भाषा, व्याकरण व लिपि। मन की बात को प्रकट करने का साधन भाषा है। जैसे हम बोलकर अपने मन की बात को प्रकट करते हैं तथा दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझ लेता है। इस चित्र में रमन अपनी बात को बोलकर बता रहा है और उसके पापा उसकी बात सुनकर समझ रहे हैं। इस चित्र में राजू के अंकल कुछ कह रहे हैं और राजू उनकी बात को सुनकर समझ रहा है। हम अपनी बात को लिखकर भी दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ सकता है। इस प्रकार हम बोलकर अपने मन की बात बताते हैं तथा दूसरे उसे सुनकर समझ जाते हैं तथा हम लिखकर अपने मन की बात को बताते हैं तो दूसरे उसे पढ़कर समझ लेते हैं। हम अपने मन की बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। तो इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक मुंह से बोलकर, लिखित लिखा हुआ रूप। कुछ भारतीय भाषाएं। उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। बंगाल में बंगाली भाषा बोलते हैं। कश्मीर में कश्मीरी भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोलते हैं। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। गोवा में कोंकण भाषा बोलते हैं। असम में आसामी भाषा बोली जाती है। धन्यवाद।